उत्तर प्रदेश में एक डीएम ने एक मां बेटी को कहा कि इसको जेल में भेज दो। मां बेटी के जमीन पर कब्जा की शिकायत थी। वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोली। मैनपुरी के डीएम को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा खबरें वायरल हुई कि बाद में उन दोनों को छोड़ना पड़ा। लेकिन डीएम साहब ने उसके बाद क्या कहा वो भी बताऊंगा। सोचिए, यूपी में एक व्यापारी है जिसके यहां से नकली दूध, आप कल्पना कर सकते हैं, नकली दूध बेचने का केमिकल पैदा हुआ है। नाम है अजय अग्रवाल। सोचिए, इस आदमी को 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध बनाता था। इसको क्या सजा मिलनी चाहिए अगर दोष सिद्ध हो जाए तो। और लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि मैं जेल में हूं, मेरे नाम से कोई धमकी दे रहा, मैं किसी को कैसे मार सकता हूं, कैसे धमकी दे सकता हूं। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई और है जो लोगों को मार रहा है और बदनामी लॉरेंस बिश्नोई की हो रही है? और क्या एससी एसटी ओबीसी के लोग अब भी चुप बैठेंगे? और क्या है ओबीसी के नेता? दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर से नॉट फाउंड सुटेबल। डॉक्टर रितु ने ठीक ही कहा है। नॉट फाउंड सुटेबल का मतलब है तुम्हारी हैसियत कैसे है कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन जाओगे। तो क्या जातिवाद मनुवाद ने अब एससी एसटी ओबीसी को नौकरी देना बंद कर दिया है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, सोशल मीडिया न होता तो क्या होता? आज ये मां बेटी जेल में होती। इन दोनों के जमीन पर कब्जा था। ये डीएम साहब से मिलने गई, मैनपुरी के डीएम से, और डीएम साहब ने सीधे आदेश दिया कि इनको जेल में डाल दो क्योंकि इसकी आवाज ऊंची है। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि डीएम साहब कौन होंगे। मैंने इसलिए कल कहा था कि इस देश के शोषित वंचित को जब तक आरक्षण से नहीं मिलेगा, जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक आरक्षण नहीं लागू होगा, तब तक उनके एफआईआर नहीं लिखे जा सकते हैं। सोचिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में एक रेप पीड़ित से 5,000 रुपए घूस और मुर्गा मांगा गया, तब भी एफआईआर नहीं लिखा गया। अब बताइए, दोनों पीड़ित मां बेटी किस समाज से होंगी? डीएम का नाम है अंजनी कुमार सिंह। अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि मैनपुरी के डीएम का रिएक्शन देखिए। अंजनी कुमार सिंह पर एक्शन तो होना नहीं था, ये सबको पता, तो वो नहीं हुआ, मगर उनका जलवा देखिए। वो बाकायदा उकसाने और भड़काने का हवाला देकर लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब अब जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उसी को धमकी दे रहे हैं। आप समझिए यूपी में किस तरह से सरकार चल रही है। मैं जेल में बंद हूं, किसी को धमकी कैसे दे सकता हूं, मार सकता हूं? लॉरेंस बिश्नोई। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अपने राजनीतिक दुश्मनों को एक एक करके साफ किया जा रहा है? और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? खुद लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि हम किसी को धमकी नहीं देते हैं। और सोचिए कितना खतरनाक खबर है। और सोचिए, ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है यूपी के, और मिलावट का ये पूरा मामला सामने आया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध बनता था। आरोपी का जो नाम है वो अजय अग्रवाल है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। सोचिए ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। अगर ये आरोपी दोषी साबित होता है तो ऐसे लोगों को फांसी पर टांग देना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के व्यापारी और खासकर धन्ना सेठ जिनके जातिवाद और मनुवाद दिमाग में है, वो सिर्फ हमारे आप को लूटते हैं, आपके सेहत से खिलवाड़ करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति की बेटी के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी घटना और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने 5,000 रुपए और मुर्गा मांगने की खबर ने अमानवीयता है। जब तक आपके एसपी डीएम नहीं होंगे तब तक यही चलेगा। और सोचिए, सोशल मीडिया पर नहीं होता तो क्या होता। वही एक और बड़ी खबर है। गुजरात की अदालत ने आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को कस्टोडियल डेथ के मामले में बरी कर दिया है। लोग लिख रहे हैं कि उनको सच बोलने की सजा मिली है। महाराष्ट्र में फडणवीस के शपथ ग्रहण में 13 लोगों की सोने की चैन, कैश चोरी हुई और पैकेटमारी हुई है। ये बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, डीयू में सोचिए नॉट फाउंड सुटेबल लिखा गया है। डीयू में ओबीसी के सीटों को नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया गया है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के जो खेल हैं वो लगातार जारी हैं।
अब बताइए एससी एसटी ओबीसी को नौकरी नहीं दी जाएगी, आप नौकरी कर ही नहीं सकते हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी होंगी। ये अधिकार बचाने की लड़ाई है। ये एनएफएस का मतलब है आप नॉट फाउंड सुटेबल। सोचिए, इस देश में ओबीसी के लोग प्रोफेसर बनने लायक नहीं हैं। इस जातिवाद मनुवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक आपके अधिकार नहीं होंगे। और सुन लीजिए, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के राज में एक खेल चलता है, ये सिस्टम में बैठे जो जातिवादी मनुवादी हैं। और इसकी वजह है कि जब तक आप इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक आपके हक अधिकार नहीं मिलेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं बोलेंगे तब तक उनके साथ इस तरह के खेल होते रहेंगे और आपकी नौकरियां जाती रहेंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस तरह के गैर बराबरी के खिलाफ बोलिए। और अब एक एजेंसी का मसला नहीं है, एसएससी से लेकर एनटीए और यूपीएससी तक सभी पब्लिक एग्जामिनेशन क्रेडिबिलिटी के क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अब अपनी जिंदगी होम कर रहे हैं, ये हालात सुधरने चाहिए। आप सोचिए कि सारे एग्जाम को कंप्यूटर से लिया जा रहा है, प्राइवेट सेंटर से एग्जाम कराया जा रहा है। जैसे ईवीएम से चोरी हो रही है वोटों की, कंप्यूटर के नाम पर चोरी हो रही है एससी एसटी ओबीसी के सीटों की। तो इस तरह से कहीं एनएफएस किया जा रहा है, कंप्यूटर से चोरी हो रही है, आपको नकली दूध खिलाया जा रहा है और आप तब भी नहीं बोलेंगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, आप बोलिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़िए। बोलिए, नहीं तो देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी और आपके हिस्से में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर मैं बता रहा हूं। और आज यूपी के फतेहपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता उदयभान गुप्ता के कार्यक्रम में शिवाकांत तिवारी, विकास तिवारी और अभय सिंह ने उनके साथ जमकर मारपीट की। ये है जातिवाद की हकीकत। और इसलिए क्रांति कुमार लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर आप पैसा कमाने के लिए मत सोचिए, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए पढ़िए, लिखिए, बोलिए और सोचिए। एक न एक दिन सच्चाई की जीत होती है और आईपीएस संजीव भट्ट को आखिरकार न्याय मिला है। वह कौन सी पात्रता है जो अनरिजर्व सुटेबल खोज लेती है? अगर एनएफएस करना है तो एससी एसटी ओबीसी को कर देती है। एनएफएस की साजिश सबसे ज्यादा ओबीसी सीटों पर होती है ताकि उनके प्रोफेसर न बन सके, ताकि वो कैंपस में ना आ सके। तो आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा, आपकी नौकरियां नहीं मिलेंगी और आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो इस्मा लगा दिया जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो समाज अपना हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाता है वो लाचार और बेबस हो जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर आवाज उठाइए और तमाम गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो आपकी नस्लें जो हैं वो गूंगी और बहरी पैदा होंगी। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।